गुरुजी, आजकल की जैसे हम जैसी लड़कियों को आप नृत्य सिखाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जैसे पहले तो माहरी लोग, देवदासी लोग मंदिरों में नृत्य करते थे, उनका उनकी प्रवृत्ति, उनके सोचने का ढंग अलग था। हम तो आजकल की मॉडर्न लड़कियां हैं, तो आपको कैसा लगता है? वैसे हमें कैसे लगेगा कि मतलब है कि जो लड़कियां आए हैं हमारे सामने में सीखने के लिए, पहले तो लड़का लोग को हम लोग कर रहे थे, हाँ। देवदास कर रहे थे, देवदास के बाद हम लोग को कर रहे हैं। और देवदास जगन्नाथ मंदिर के लिए कर रहे थे ये भक्ति माध्यम से, और जगन्नाथ को अर्पित किए थे, जैसे कि पद्मावती जयदेव के संगीत हुआ, और पद्मावती इसी संगीत को अर्पित कि स्वरूप से राधा कृष्ण की भावना से अर्पित कर रहे थे। और देवदास जब आए, देवदास इसके पहले भी थे, लेकिन हम में तो उतनी भक्ति भावना नहीं है। नहीं, पद्मावती जयदेव जब पहले आए तो इसके पहले से देवदास भी थे। तो रायणानंद के समय में अभिनय का प्रचार हुआ, और वो अभिनय माध्यम से भी जगन्नाथ को अर्पित कर रहे थे। जब पद्मावती जयदेव की समय आया तो इसी समय से पद्मावती अर्पित कर रहे थे। वो भक्ति माध्यम था, और इसमें कला ही था, चित्र भी था, चित्र के सारे गुण इसमें था, वो शास्त्र में के रूप से बना था। मगर जब गुटीपो आए, हम लोग बाहर में किए, तो वही भक्ति माध्यम राधा कृष्ण के भाव कर रहे थे, मगर कुछ जनता की मनोरंजन के लिए। तो कुछ समय में इनके पास में बैठ के अभिनय करना, फिर जाके दर्शकों के सारे दर्शकों को घूम के रिझाना, और वो गुरु जी के आदेश भी थे। तो इस समय में कुछ भक्ति भी है, और कुछ भी पब्लिक के जो दर्शक, जो रसिक वृंद बैठे हैं, इन लोगों की मन को चित्तरंजन करने के लिए वो लोग भाव के ऊपर जो साहित्य की ज्ञान है, वो भाव में, अभिनय में सब आत्मा तृप्ति कर देते। खाली जिसको साहित्य की ज्ञान नहीं है, हाथ हिला के नाचते हैं, आँख में हिलाते हैं, ग्रीवा हिलाते हैं, तो मतलब है कि ये इसी ढंग से वाह वाह वाह, क्या कमर हिलाता है, क्या आँख मारता है, क्या घूम जाता है, कितना बिजली मार क्या घूम जाता है, बस ऐसे ही देखते थे। तो वो नृत्य में और संगीत में आनंद उठा के ये ताल बढ़ता है, घम 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 घम, तो कम से कम तातीन जाके चक्कर मारते हैं, तो जल्दी से जल्दी घूम जाते हैं। बहुत अच्छे। तो आज के ज़माने में जब तक हम लोग आके मास्टर बन गए, तो हमारी कला को एवं अपनी सद्ज्ञान कुछ आए भगवान की तरफ से। और जो गुरु लोग की हमारी शिक्षा है, जो मेरे पिताजी तो अपनी बहुत वाद्य कलाकार थे, और इसके बाद उन्होंने देखा कि यात्रा पार्टी में मैंने डांस किया और गुटीपुर में डांस किया। फिर इसके बाद इनको जब पता चला कि फिर जाके मोहन सुंदर देव गोस्वामी के पास, गुरुदेव अभी मेरे जो घर में चित्रपट है इनकी, तो वो 12 साल मैंने जब इनके पास सीख के आए, तो अभिनय क्या कैसे है, अभिनय अंग कैसे है, भावरस कैसे है, भक्ति माध्यम के कला को कैसे पूजा करके अपना नृत्य करना है, ये सब मुझे पता चला पीछे से। तो इसे साथ जब हमने ये ज्ञान लेके आए, तो हमारी कला किसी जो विद्यार्थी को हम कैसे प्रदान करें, वो कैसे ग्रहण करें। जिनमें से तुम मॉडर्न लड़की हो, ये बोलते हैं ना, हम मॉडर्न लड़की हैं, हमको भावरस क्या, मेरा यही प्रश्न है, क्या भक्ति में क्यों हम ऐसा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, हम लाइक इसमें है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि पहले हम जिसी ढंग से आप लोग को सिखाए, पहले नाच सीखो, अंग करो, कैसे आश्चर्य कर चीज करो, संगीत में कैसे अपना अनुप्राणित हो कि नृत्य करो। तो जब भावरस आए, तो भावरस में जो गोस्वामी जी के मेरे दिया हुआ जो भक्ति, हमारे मन में तो पहले भक्ति नहीं था, कि जब मैं देख रहा हूँ कि पिताजी भक्ति करते हैं, तो मुझे अपने आप से बड़े भगवान की प्रार्थना करना पड़ा। और जो भक्ति रस है, जो भक्ति रस में हम आज अभिनय करते हैं, इसमें से और अनुप्राणित हुए थे कि तुम लोग के ऐसा डांस सिखा के ऐसे अनुप्राणित करने के लिए भक्ति भावना की गाना जब देते हैं राधा कृष्ण की, देखी बपरा आसरे प्राण संगीनी श्री बंशीधर बेसकू देखी व, तो कौन बोलते हैं ना, राधिका की जो अपनी प्रिय सखी, तो प्रिय सखी को जब ललिता इनके है, तो वो जब राधिका को बुलाए थे, तो प्रिय सखी आप राधिका को बुलाते इनका मन में इतनी भावना आ जाएगा कि मैं स्वयं श्री राधा को पकड़ के आज श्याम के रूप में दिखाता हूँ, और खुद श्याम के रूप में देखता हूँ। तो करते करते इनके मन में कुछ भावना आ जाता है कि इसके बस से थोड़ा सा भक्ति भगवान कैसे है,
मैं भी ऐसे ही जब राधा कृष्ण का रोल करने लगी मेरे गुरुजी के पास, तो एक दिन हमने पागल होके जो ललिता कर रहा था, जो मैं कृष्ण कर रहा था, दोनों छुप के भागने के लिए कोशिश किए, लेकिन चलो वृंदावन में जाके और प्रभु को देखेंगे। तो ऐसे ही भावनाएं आ जाता है। और जो कलाकार आज मेरे मदन लड़की होने से भी मैं जो अभी नृत्य इनको शिक्षा दिया है, कला को तो अपनी पूजा करके कला के माध्यम से जितनी इनकी विश्वास आ गए भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर जब विश्वास आया, मन में आता है कि हम भगवान को विश्वास करके मैं कला की लाइन में की कुछ अलग प्रैक्टिकल जो अपना ये आता है, क्या कर्म आता है, इसी में से कुछ शांति मुझे मिलता है। या कुछ नहीं सोचते हैं कि बेस्ट कला है डांस करना और पब्लिक को चित्र में अपने को बड़ा ये, तो ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे तो मेरे स्टूडेंट में कोई ऐसे नहीं मैंने देखा। तो भी ये मैं कला में हम बड़े बन जाए, इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि अच्छे से सीखो और अच्छे से बड़े बनो। और विदेशी लड़कियां वो भी तो आती हैं आपसे सीखने? बहुत आते हैं। हाँ। और इस समय में हमने जो जो विदेशी लड़कियां को सीखा है वो अपना पूरा भक्ति भावना से, पूरा भक्ति भावना। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो लोग अंदर में फील नहीं किए, प्रैक्टिकल में ऐसा भगवान इनके पास आके खड़ा हो गया वो भी फील नहीं किए, मगर अंतर में विश्वास करते हैं। इसी जमाना में भगवान प्रति अपना को कुछ एक विश्वास रखना, जिसमें से अपनी लय, अपनी ज्ञान, अपना समस्त चीज को जो शांति में आनंद, मन में आनंद देके आगे बढ़ा देते हैं, तो इनमें से इन लोगों को विश्वास आता है कि कुछ धर्म के माध्यम से लोग आगे बढ़ सकता है और कला में कुछ आगे बढ़ सकता है। और इंडियन के धर्म से इन लोग का मन में कुछ तृप्त होता है। हम लोग का अभी क्या है कि मंच में श्री जगन्नाथ को बैठा के वही देवदासी, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि देखो ये चीज़ हमारी सारे दर्शकों के लिए नहीं, दर्शक जैसे भगवान है ऐसे इनके सारे सबसे बड़े जगतपति जगन्नाथ, वो जगन्नाथ के सामने में हो रहा था। आज वही जगतपति को रंगमंच में बैठा के इन्हीं के चरण में जो नृत्य हम करते हैं, तो जगत की जो महान है ये बैठे हैं और जगत बैठे हैं इनके सामने में, मैं वही जगतपति का नृत्य करता हूँ। तो इनमें से पहले भक्ति भावना इनके मन में आए, चाहे किसके मन में इसी समय में आ सकता है, 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, लेकिन कुछ इनके मन में आता है जब भक्ति से बोलते हैं आहे नील शैल प्रबल मत वरण मोआरत नलिनी बनकु कर आहे नील शैल, हे जगतपति, जब बोलते हैं तो वही भक्ति भावना से भगवान को बोलते हैं। तो इसी समय तो अपना को कला के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करते हैं। हाँ, कला ही धर्म है। बाकी कला की बड़ा धर्म है, और धर्म की ज्ञान नहीं हुआ तो कला ही, वो तो ईश्वर ही कला के रूप से ये कला को दिए हैं, और खुद तो अपनी नर्तनकारी है, तांडव में नर्तन करते हैं। अच्छा गुरुजी, आजकल जो उड़ीसी का रूप है और 25-30 साल पहले जब आपने इसको सिखाना शुरू करा था, तो आपको क्या लगता है इसका रूप आज मेरे ख्याल तो और बहुत निखर के आया है? हाँ, निखर के आए मतलब ये है, हमारी जो चीज़ें हम कर रहे थे, खुद कर रहे थे, मैंने बोला कि हम दर्शक की मनोरंजन करने के लिए, दर्शक हमारी कला को देखने के लिए, अंग देखने के लिए, स्टाइल देखने के लिए, कि लड़का लोग को कैसे लड़की बन के आ गई, कितनी सुंदर लड़की की तरीके अभिनय करते हैं, क्या चरित्र करते हैं, जैसे आनंद ले रहे थे। आज भी वही चीज़ को हमारी गोटीपो एंड देवदासी वो कुछ अलग है। और जयदेव ने अपनी कवित्व लिखा है, इसमें जो चित्र रूप बना है, और इसी प्रकार की भावना से शिल्प में भी वही नृत्य का शिल्प में भी है। तो शिल्प शास्त्र एंड चित्र शास्त्र, कवित्व शास्त्र इत्यादि में जो समस्त मनुष्य के चरित्र वर्णित कवित्व के ऊपर शिल्प शास्त्र चित्र में सारे वर्णित है, और ये हम संगीत ताल के माध्यम से नृत्य में मुद्रा के द्वारा इसको जो हम समावेश करके मंच के सामने में लाते हैं। ये मतलब है कि नहीं कि गोटीपो अलग है और देवदासी अलग है, चित्र अलग है, शिल्प अलग है, अलग अलग ढंग। शिल्प को शिल्प तरह का डांस करके देखा और चित्र को चित्र करके देखा, और गोटीपो को लड़का लड़की हाफ लड़की बन के ये करो, ये और देवदासी सुधा भक्ति में करो, उन्हें सारे चीज़ कला में जो नायक चरित्र में जैसी प्रकार की वर्णना होता है, गोटीपो में अंग क्या है, चलन क्या है, मुद्रा कैसे व्यवहार करते हैं, कितने तक करते हैं और कितना तक अधिक क्या करना ही है,
की कवित्व के अनुसार। और देवदासी के जो डिवोशंस जो बोलते हैं, अब मुझे इंग्लिश तो नहीं आता, थोड़ा सा बस कभी कभी मुंह में निकले तो मैं पढ़ाई तो नहीं की। कोई जरूरत नहीं गुरु। तो कभी कभी हमारी शब्द कुछ ऐसा ही मिल गया है, ये शब्द आके अभी तो आपके साथ हिंदी में बात करता हूँ, मैं तो हिंदी नहीं पढ़ा है, दस्तखत नहीं कर सकूंगा, उड़िया में दस्तखत कर सकूंगा, मगर उड़िया जैसे भी नहीं पढ़ा है। दशक तक जो पढ़ी क्या हम बोलते हैं 4 साल में, जो छोटा गांव में। गुरुजी आप अपने शास्त्र में इतने ऊपर हैं तो और किसी की क्या अनुभव की बात है कि जैसे कि कम से कम हो गया 55-56 साल तक तो इसमें ही लगे हैं, 57 तो चलता है। तो इनमें से जितनी ज्ञान आया वो ज्ञान के अनुसार बोलता हूँ। तो इसमें साहित्य के चरित्र में वर्णित हो के जो हमने अपना कर लिया, तो इसमें से हम देखते हैं। हाँ गुरु। और वही नृत्य सारे चरित्र को जब तक अपना मन में ध्यान आए, तब जाके वही नृत्य को हमें ये अपने शास्त्र के अनुसार रंगमंच में, और वो रंगमंच में अपनी पत्नी, मेरे जो स्त्रियाँ है, मेरे अपनी पत्नी जो मैंने जिसको शादी की है, वो अपना खास करके रंगमंच में वही नृत्य को पहले रंगमंच में लाए, मेरे गुरुजी सिखाए। और बाहर से गोटी पत्र जब आए तो हम रंगमंच में इसको दिखाए, और सारे जगत में जितनी हमारी शिक्षा है, संयुक्ता पालेंगे कुमकुम वगैरह वगैरह, वो सारे आके अपना वही नृत्य शिक्षा करने के लिए जो आपको आज सिखा रही हैं वही। और जो 20 साल के पहले से 25 साल के पहले से अपनी पत्नी कर रहे थे, पत्नी का नाम मालूम है गुरु माँ का नाम बता दीजिए गुरुजी। लक्ष्मी प्रिया महापात्र, जिन्होंने ये ओडिसी को सर्वप्रथम अपना रंगमंच में प्रस्तुत किया है, और जिसी रंगमंच में प्रस्तुत किया है, और इसी समय से धीरे धीरे करके ये अपना ओडिसी नृत्य इसी स्तर में आके पहुंचा। शास्त्रीय चित्र शिल्प कवित्व के माध्यम से हमने इसको एकत्र करके एक अंग में इसको प्रस्तुत करके जो लड़कियों को डांस सिखा रही है। और बोलो। अच्छा गुरुजी, आपने वेस्टर्न डांस तो देखा होगा, बैले या मॉडर्न डांस, तो आपको उनके नृत्य में और हमारे नृत्य में क्या फर्क लगता है? बस इनकी कला तो बहुत प्रधान अंग है, बैले देखा। और कुछ इनके विलेज फोक नृत्य जो गांव के। नहीं, हमारे क्लासिकल और उनके क्लासिकल में, इनके क्लासिकल में जो बैले हैं, तो ये मुझे इतनी है कि इनके कला के माध्यम से जैसे जमीन पे आसमान को उठना चाहते हैं इनके अंग, इनके। और हमारी जो है यहाँ धरित्र के साथ अपनी पद, अपनी कला की गुण सबको प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत है। ये लोग धरित्र में खड़े हैं, मगर इनकी जो कला है हेवन में जाने के लिए, हमारी कला आर्थ के साथ लड़ाई करके इसको प्रस्तुत करने के लिए। बहुत सुंदर। और आजकल हमारा जो थिएटर है, या पूरे सारे देशों का जो थिएटर है, उसमें हमारी नृत्य शैलियाँ काम आ सकती हैं? आपको क्या लगता है? आपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है शायद? हमारी थिएटर में, हमारे थिएटर में हमारी जो नृत्य शैलियाँ हैं, डांस ट्रेडिशंस हैं, ये क्या प्रयोग में आ सकते हैं? ऐसा तो अपनी अपनी, जैसे कि गंधर्व महाविद्यालय है, कला विकास केंद्र है, आर्य में आर्य कला क्षेत्र है, ऐसे बहुत बड़े बड़े रविंद्र ये में जो शांति निकेतन में रविंद्र संगीत है, और ये है ग्वालियर फलाना फलाना, हर एक जगह पर अपना कला के लिए तो बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ ये जड़ित है। तो इनमें से जैसे कि बिलाज में हमने देख के आया है कि इनके गवर्नमेंट जैसे अपना कलाकार को पूरा सम्मान दे के, इनको ध्यान से देख के बहुत बड़े बड़े चीज करके बनाया है। ऐसा हमारी भारत में बहुत कम है, एक दो है तो प्राइवेट में, जैसे कि कमानी में हम देख रहे हैं, कुछ इनके नाम क्या है आपको पता होगा, और गवर्नमेंट के अंडर में से कुछ ऐसा बना है। मगर ऐसे इनके तरफ से जैसे वो बैले बनता है कि बड़े बड़े अनुष्ठान है, बैले में बहुत सारे जगत में इन लोग की कला के लिए जितनी बड़ी ये है, हमारे भारत में तो ऐसी नहीं है, हो नहीं सकता। क्यों? इसमें हम देखेंगे, हमको अब हम दिखाना चाहते हैं कोई बिना सहारा से एक कपड़ा तो हो जाए तो अच्छे है, वो भी नहीं हो तो कला के माध्यम से बिना सहारा से हम बहुत कुछ बड़ी चीज करने के लिए प्रस्तुत, सब बहुत कलाकार ऐसे ही मन लेके भी हमने तो कोशिश करते हैं कि बिना लाइटिंग शेडिंग रिवलिंग फलाना ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी पेट में खाने के लिए कुछ आने जाने के लिए फलाना, इन लोग कैसे आएंगे, कितना दिन तक
जब हम साल भर तक इसमें काम करेंगे तो इधर हमारी पेट में दाना कैसे आएगा? तो कर्म करना पड़ता है, उधर ये करना पड़ता है इसमें। चलो करते 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 अच्छा चीज़ बनेगी। हाँ यही तो ऐसा बड़ा चीज़ हो सकता है। और बड़ा चीज़ करने के लिए रंगमंच में, थिएटर में बहुत बड़ा चीज़ कुछ हो सकता है। गुरुजी, जब हमारा नृत्य भारतीय दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया जाता है या विदेशों में हम लोग करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को किस तरह से पसंद आता है या विदेश क्या में हमारी कला को बड़ा ध्यान से देखते हैं और बड़ा ध्यान से इनके स्तर कैसे है। और तो हम सोचते हैं कि हमारे लोग जितनी समझ नहीं सकते हैं, लोग बहुत कुछ समझ के हमारी अपनी कला को इतनी इज्जत देते हैं और इतनी ध्यान से देखते हैं। तो इसमें मन भर जाता है कि कलाकार के मन में सचमुच आता है कि मैं यहाँ से कुछ और कुछ करके हमारी कला को इनके पास और अपनी इनके हृदय को कीन ले। लेकिन क्या वो उसी तरह समझ सकते हैं जैसे हमारे लोग समझ सकते हैं? कैसे? हमारी भाषा और इनके भाषा में तो प्रस्तुत ऐसे तो नहीं है, मगर इनके लिए कुछ अपनी हमारी जो डेलिकेट भाव अभिनय है कि हमारी चलनी कैसे है, इनका चलनी ऐसे नहीं है, इन लोग को समझना चाहिए। या ताल का अंग है। जैसे कि इनके कुछ स्टाइल हमें अच्छा लगता है और इसके ढंग कुछ हमें अच्छा लगता है कि ऐसे भी हमारी धर्मत्व कला और कुछ चीज़ हमारी के पास इन लोग के लिए इतनी प्यारी वस्तु है जो कि बोलते हैं कि आपकी कला बहुत सुंदर है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी जो संगीत सुनने के बाद हर एक अंग में एक रोमांचित आता है, तो कुछ पावर है। ये बोलते हैं कि भारतीय की कला में इतना कुछ शक्ति है, तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक तरीका वो खींचता है। तो इसीलिए हमारी कला को इतनी तक तो वो जब जानते हैं। तो हमारे यहाँ संगीत गाने वाले जो यहाँ भी बहुत कलाकार अभी आते, आहा वाह भाई, ताल बेताला हो या बेसुर हो, नहीं तो वाह बोल देंगे। मगर ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो बोलेगी ठीक जगह पर बोलेगा आहा बहुत कुछ अच्छे। तो ऐसे उधर सच कला में संगीत को ठीक तरीका समझ नहीं सके, लेकिन कुछ इनके मन में आता है कि कोई चीज आकर्षण कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है मन में। तो वो पूछते हैं कि भारत की कला में बहुत उच्चांग अपना हम लोग को बहुत आनंद देते हैं। उसको बहुत जगह पर कला तो हम करके आए हैं। बच्चे से हमने ये देखा कि एक दफे डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, कुछ एक्शन आया सेल्स की, तो इसको क्या स्नेल, ओ सॉरी, तो स्नेल का एक्शन हम स्टेज रंगमंच में कर रहे थे, तो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी के साथ। तो इन लोग को वही आश्चर्य लगा और इतनी जल्दी से समझ गए। भाषा तो अलग है, मगर हम लोग जब बाहर आके देखे कि कुछ एक बच्चे लोग को पेड़ के साथ चार तरफ से है, वहाँ से स्नेल का कुछ टुकड़ा पड़ा था और वो ऐसा ऐसा जा रहे थे। तो कुछ लड़कियां बोले देखो देखो देखो, जो डांस में यूं कर रहा था वो वैसे जा रहा है। तो इनका मास्टर हमको बुलाया, बोले कि आओ देखो, इतनी बच्चे लोग को असर आता है कि कुछ ऐसा चीज देखें तो जल्दी जल्दी से बच्चे लोग को समझने के लिए कोशिश करते हैं। और इसको देख के सारे लड़कियां चार तरफ से घरे हैं और बोलते हैं और मुद्रा सारे चीज को फीस बहुत जल्दी से जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो मतलब कला की भाषा तो सबको समझ में आती है। समझ में आते हैं। अच्छा गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में तो अपना कुछ बहुत आइटम करते हैं। कुछ शिक्षा लोग मेरे ऐसे है, ये देखिए कविता के देरी ग्रंथा की तो हमने सिखाया कुछ शिक्षा लोग को, और वो शिक्षा लोग को अपना अपना तैयार कर देते हैं। कुछ ढंग जब हम दिखाते हैं कि ये करो, और वो भी कुछ ऐसा ही जैसे कि सुरेंद्रनाथ जना है कि हम तो देखा है। और ऐसे कुछ लोग का है कि जो हमको ऐसे ही तकलीफ में डाल देते हैं कि कोई बोलते हैं कि गुरुजी आपकी ये शिक्षा है क्या? मैंने कहा हाँ बेटे, तुम भी मेरे शिष्य हो, वो भी शिष्य है। और मतलब है कि तुम क्या करते हैं मेरे को, तुमने तो मेरे एक्शन को फॉलो करते हैं, वो मेरे से वो एक्शन के दिखा के कि मेरे एक्शन तो इनके बाद में नहीं होगा। तो अपना कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ अपना बन जाए। तो वही अपना बन के वही करता है जो कि गदी गेने ऐसा ऐसे ही अपना ध्यान में आता है। और क्या, तो चलो पान खाओगे?
हाँ दीजिए गुरु जी। हाँ, मीठा पान खाना है तुमको। नो नो वेट आई विल टेल यू। जब है क्योंकि कुछ नो नॉट नाउ नो। I want to keep it a little like this. Yes, okay. You know, more open this side. Okay. गुरुजी टेप दूर रख दीजिए थोड़ा। मैं बोलूँगा हाँ, तब करना है। हाँ आप थोड़ा पहले बोलिए क्योंकि मैं उसको बोलूँ। हाँ नो आई विल टेल यू। गुरुजी पोज लीजिए क्योंकि हाँ मैं पोज दूंगा पर नहीं नहीं मेरे को ठीक फ्रेम करना है। ये अब रेडी हो जाओ। थोड़ा पहले से ले लेंगे गुरु। हाँ बोलो चुप हो जाओ। अब रेडी करो। ओके ओके रेडी। यस स्टार्ट। कैमरा स्टार्ट। कैमरा स्टार्ट।